वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिस मेडिसिन के ऊपर बात करनी है, वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके बॉडी के आलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स पे असरअंदाज होती है। एक फिज़ियोलॉजिकल गैस्ट्रिक इशू के लिए जो है वो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज हम बात करेंगे जी एंटीमोनियम टार्ट के ऊपर। एंटीम टार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो अगर जो लोग होम्योपैथिक से नॉलेज रखते हैं, जो डॉक्टर हज़रात हैं, उनको मालूम है कि एंटीमोनियम टार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको इसके कुछ साइन सिम्टम्स बताऊंगी और आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इश्यूज़ में जो है वो एंटीमोनियम टार्ट जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। बेसिकली अगर हम देखें तो एंटीमोनियम टार्ट हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। वो चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर जो है वो जवान लोग हों, उनके लिए एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आएँ और स्पेसिफ़िकली किन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है वो कफ़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कफ़, ऐसी खांसी जिसमें जो है वो रेशा हो और रेशा बाहर नहीं निकल रहा हो, गले में खरखराहट हो, सीने में जो है वो खरखराहट हो, रेशे का जम जाना, बलगम का जम जाना और खांसी के साथ फ़ील होना कि बलगम जो है वो खरखराहट कर रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही। इवन दो कि आप खांसी करते करते जो है वो वॉमिट आ जाए और वॉमिट के साथ कुछ रेशा जो है वो आए और उसके बाद पेशेंट जो है वो थोड़ी देर जो रिलैक्स फील करे और कुछ देर के बाद दोबारा से आपको वही सिचुएशन सामना करना पड़े। इस सूरत हाल में जो है वो एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी पोटेंसी में जो है वो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। अच्छा, ये एक सिम्टम है कि अगर खरखराहट वाली खांसी है, ऐसी खांसी है जिसमें आपको बलगम है लेकिन बलगम बाहर नहीं निकल रही, वो आपके गले में, आपके सीने में जो है वो खरखराहट कर रही है, बाहर नहीं आ रही, तो आप एंटीमोनियम टार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो एक इसका जो सिम्टम है, एक साइन जो है वो एंटीमोनियम टार्ट का ये है। पेशेंट अगर आप बात करें तो पेशेंट बहुत बेचैन तबीयत का होता है एंटीमोनियम टार्ट में, क्योंकि उसको भारीपन, बहुत ज़्यादा सीने में बहुत भारीपन फील हो रहा होता है, बहुत इरिटेट हो रहा होता है। सेकेंड जो है, नमूनिया में एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। नमूनिया की कंडीशन में जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, उस कंडीशन में जो है वो एंटीमोनियम टार्ट एक बेस्ट रेमेडी है उस टाइम पे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपके बच्चे को नमूनिया होता है तो ये मैं आपको साइन सिम्टम्स बता रही हूँ कि इसमें ये मेडिसिन जो है वो बेनिफिशियल साबित होती है। आप ऐसा नहीं, आप अपने पास के जो कंसल्टेंट हो उस टाइम पे आप उस कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रुजू करें ताकि वो देख सके कि ये किस हद तक इसकी सीवियर कंडीशन है। लेकिन सडन जो रिएक्शन से बचने के लिए, रिएक्शन को ज़्यादा होने से बचने के लिए जो है वो उस टाइम अगर आपके पास एंटीमोनियम टार्ट मौजूद हो तो इसको आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जो है वो एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत ही अच्छे रोल प्ले करती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का पेशेंट जो है उसको एंटीमोनियम टार्ट जो है वो 200 की पोटेंसी में दी जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। मैंने आपको एक इसका मेन की सिम्टम बताया कि एंटीमोनियम टार्ट का जो मेन सिम्टम है वो ये है कि इसमें खांसी जो होती है वो रेशे वाली होती है, बलगम वाली होती है और खांसते वक्त जो है वो बलगम निकल नहीं रही होती। पेशेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी जो रेशा है वो बाहर नहीं आ रहा होता, इवन दो कि उसको खांसते खांसते वॉमिट आ जाती है और वॉमिट के थ्रू कुछ रेशा जो है वो निकलता है, फिर उसको कुछ सुकून होता है लेकिन उसके बाद दोबारा उसकी वही हालत हो जाती है। बुज़ुर्गों में अक्सर जो है वो ख़ासकर सर्दियों में या जब मौसम इस तरह बारिशों वाला मौसम हो, मौसम चेंज हो रहा हो, तो सांस लेने में दमे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बुज़ुर्गों में जो है वो दमे की जो शिकायत आती है। अब दमे का अगर मसला हो और वो मसला चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो, ख़ासकर बुज़ुर्गों में, ख़ासकर बढ़ती एज में ये मसला ज़्यादा देखा जाता है।
सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस नहीं आ रहा हो, सांस उखड़ रहा हो और जब खांसी कर रहे हो तो इस कदर खांसी आए कि सांस जो है वो नहीं सही तरह से आ रहा हो, उस टाइम पे एंटीमोनियम टार्ट दी जाती है। इस सूरत हाल में नेबुलाइज पेशेंट को बार बार करना पड़े, नेबुलाइज जब करें तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो दोबारा से वही इशू स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे एंटीमोनियम टार्ट बहुत बेस्ट मेडिसिन है। एंटीमोनियम टार्ट बेसिकली क्या करती है, ये आपके लंग्स में मौजूद आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें मौजूद जमी हुई बलगम, जमा हुआ जो रेशा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वो डाइल्यूट होके वो बाहर आ जाता है और आपका जो पेशेंट होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, बुखार अगर हो रहा हो और बुखार के साथ रेशे वाली खांसी हो, फ्लू हो, कफ हो, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस टाइम पे जो है वो एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एंटीमोनियम टार्ट की अगर पेशेंट को देखा जाए, उसकी ज़ुबान को चेक किया जाए तो उसकी ज़ुबान पे सफ़ेद रंग की तह जमी होती है। लाइक ज़ुबान के जो ऊपर है वो वाइट कलर की तह जमी होती है, जमी हुई होती है और बिल्कुल सफ़ेद कलर की उसकी टंग होती है। तो ये एक की सिम्टम है। आप ये देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट जो है, अगर पेशेंट में ये सिम्टम आएँ और उसके साथ उसकी ज़ुबान पे वाइट कलर की तह जमी हो तो आप एंटीमोनियम टार्ट जो है वो उसको आंखें बंद करके दे सकते हैं। अगर उसको सडन बुखार हुआ है, बुखार के साथ रेशा है, उसकी छाती जम गई है और उस सूरत हाल में जो है वो एंटीमोनियम टार्ट दी जा सकती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जैसे मैंने आपको बताया दी जा सकती है। बेसिकली ये जो है दमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक से रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अगर बच्चे को रात को सोते वक्त उसको सांस के साथ खरखराहट फील आपको हो रही है, सांस के साथ जो है वो उसके रेशे की आवाज़ आ रही है, अक्सर आप क्लिनिक्स में जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और वो चेक करते हैं कि सांस के साथ क्या खरखराहट की आवाज़ आ रही है या खुश्क खांसी है। तो अगर खरखराहट की आवाज़ आ रही है, रेशे वाली खांसी आपको हो रही है, तो उस टाइम आप लाजमी तौर पर एंटीमोनियम टार्ट दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। एंटीमोनियम टार्ट की पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये आपको डिपेंड करता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं वो 200 की पोटेंसी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो 30 की पोटेंसी में अच्छा रोल प्ले करती हैं। अब ये डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस कि ये आपको किस में उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिला है, आप वो सजेस्ट करते हो। मैंने अक्सर जो है वो एंटीमोनियम टार्ट जो है वो 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाई है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि एंटीमोनियम टार्ट जो है वो 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करें, या अपने बच्चे को या जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको एंटीमोनियम टार्ट के 30 की पोटेंसी के 5 ड्रॉप्स सुबह और 5 ड्रॉप्स शाम। अगर आपको दमे की सिचुएशंस चल रही हैं या आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मसला हुआ है या आपके जो है वो बलगम जमी हुई है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ते में आपके ये तमाम मसाइल जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस जो हमने किया उसकी आपको समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।